गौरी शिवाय दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं, मां गौरी से और भोलेनाथ से, आप सबके लिए होली उत्सव बड़ा शुभकारक, मंगलकारक, श्रेष्ठकारक रहे। और होली का जो महोत्सव हुआ करता है, ये फाल्गुन महोत्सव हुआ करता है। एक दूसरे के गिले शिकवे मिटाने का महोत्सव हुआ करता है। रंग का मतलब हुआ करता है खुशी एक दूसरे की प्रकट करना एक दूसरे के प्रति। दोस्तों, आज मैं जो होली के महा उपाय लेकर के आया हूं, ये प्रत्येक राशि के अनुसार सब राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर किसी प्रकार की किसी को नजर, दृष्टि, हाय, किसी का पैर रखा गया है या किसी के काम धाम नहीं चल रहा है, कोई रोग बीमारी, किसी का व्यापार, किसी की शादी या मकान दुकान नहीं बन पा रहे हैं, तो ये प्रत्येक राशि के अनुसार ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आपके लिए बड़ा ही ऐसा होगा, समझ लीजिए रामबाण, जो कि अटल होगा। जैसे कि हम चलते हैं अपने विषय की ओर। मेष राशि वालों के लिए जो उपाय बनता है, अगर किसी व्यक्ति को रोग बीमारी ने घेर रखा हो, पिछले कई सालों से रोग ठीक नहीं हो पा रहा है जैसे, तो वो केवल 108 काली मिर्च के दाने ले, जो कि घर में ही अवेलेबल हुआ करती है। अगर नहीं है तो मार्केट से जाकर के ले आओ। 50 ग्राम भी मुश्किल 10-20 ग्राम ही बैठे ला करके उस मरीज वाले व्यक्ति, जो मरीज है आपके घर के अंदर, जो बड़ा परेशान हो रखा है, उसके ऊपर से वो 108 बार ही उतारो। उतारने के उपरांत आप केवल एक गणेश जी का मंत्र करेंगे। कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कट्ठी जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। इस मंत्र को आप 108 बार अपनी हथेली में रखकर काली मिर्ची और ऊपर से एक दीपक जला ले, और दीपक जलाने के बाद उसको जो है ढक दे उल्टे हथेली से। ढकने के बाद सब चीज जब आपने पहले ही कर लिया, उसके उपरांत आप जाएं जहां पे होली का दहन हो रखा है, वहां पे जाकर के उन काली मिर्ची को जाकर के अर्पित इस ढंग से करें, ना कि इस ढंग से, ना इस ढंग से, केवल इस ढंग से करें और पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें और आ जाए। अगर मेष राशि वालों का व्यापार भी नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए दूसरा है, जैसे कि सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्य शांतिलेश्वरी एवमेतव्य कार्यमसुदैरि विनाशनम। अगर इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं आप अपने व्यापार का नाम लेकर के, और अपने हाथ में थोड़े से चावल लेकर के, उसके उपरांत वह चावल मां जगत जननी मंदिर में जाकर के, वह चावल मंदिर में जाकर के मां जगत जननी को अर्पित कर दे, जिससे कि जो आपके व्यापार चलेगा ही चलेगा। अगर मान लिया जाए मेष राशि वालों की शादी वगैरह या मकान दुकान वगैरह नहीं बन पा रहे हैं, या जमीन जायदाद नहीं ली जा रही है, किसी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। जैसे कि अगर किसी से डिस्प्यूट है, तो एक आटे की, 2 आदमी हैं या 3 आदमी है, ये एक है, आटे की गुड़िया बना करके, मतलब गुड़िया टाइप की, अगर पुरुष है तो पुरुष टाइप का उस पर जो है आप आकार दे दीजिएगा, अगर स्त्री है तो स्त्री वाला आकार दे दीजिएगा। देने के उपरांत उसका नाम लेकर के 108 बार और जाकर के होलिका में दहन कर दें, जिससे कि आपका डिस्प्यूट भूमि को लेकर के, मकान को लेकर के जो चल रहा होगा वो ठीक होगा। अब जिन लड़कियों का या जिन लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है, या विद्या से संबंधित जिस किसी को परेशानी आ रही है, वह होलिका के दिन जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या में कमजोर हैं, शहद की शीशी लाए मार्केट से। लाने के उपरांत एक कटोरी में थोड़ा शहद कर लें, चांदी की तिनका ले आए, या तो दूर्बा घास का तिनका ले आए, या फिर चांदी का पेंसिल जो हुआ करती इस तरह की ले आए। लाने के उपरांत दीपक जलाएं, मंदिर में अपने घर के अंदर बैठे और 108 बार आपको ओम एम 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 108 बार ढक करके उल्टे हाथ से इसको बोलना है। और अपने बच्चे को जब सुबह हो जाए, निहार मुंह, उसकी जीभ पे आपको ओम एम लिख देना है।
बनावट बना देनी है। तो बच्चा आपका पढ़ने में भी अच्छा होगा, अगर बोलने में कोई दिक्कत होगी तो बोलने में भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे ऐसा करने से। अब जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए जो उपाय है वो ये है दोस्तों कि वह अपने ऊपर से 11 नारियल उतार करके मेष राशि वाले विवाह का जो मंत्र हुआ करता है उस मंत्र का जाप या फिर दुर्गा सप्तती में दुर्गा दात्री सन्नाम माला का पाठ है जो कि 222 पेज पर आता है, जिसमें दुर्गा माता के 32 नाम हैं। आप उनको लेकर के 11 बार उन नारियल को तार करके होलिका में दहन करें तो आपकी सब मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। वृषभ राशि वालों के लिए यह जो महाउपाय बताने जा रहे हैं वो इस तरह का उपाय होगा दोस्तों जो कि आपके लिए बड़ा शुभ और श्रेष्ठकारक होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जिन वृषभ राशि वालों की शादी, विवाह, मकान दुकान संबंधित, रोग संबंधित, जमीन संबंधित, भूमि संबंधित, नौकरी संबंधित परेशानी चल रही थी, उनको केवल एक ही उपाय करना पड़ेगा। केवल वो उपाय क्या है कि दुर्गा सप्तती का सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जो पाठ है, अगर आप होली की रात में 108 बार करते हैं, करने के उपरांत मां जगत जननी के मंदिर में जाकर के सुबह के टाइम अपने हाथ में जो चावल वगैरह रखेंगे या फूल वगैरह रखेंगे गुड़हल का, ऐसा करने मात्र से आपके विवाह, आपकी नौकरी, आपके जो मकान दुकान संबंधित वो चीजें एवं जो किसी प्रकार का कोई वाद विवाद पारिवारिक या कुटुंब में चल रहा था वो सारे के सारे आपके समाप्त हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए जो उपाय बनता है वो बनता है कि भगवान भोलेनाथ को होली की रात में 108 बेलपत्र ओम नमः गौरी शिवाय इस मंत्र के साथ बोलते हुए जाकर के अर्पित करें और एक नारियल अर्पित करें। नारियल अर्पित करने के उपरांत वो नारियल जाकर के होलिका में दहन करें अपने ऊपर से तार के मंदिर में ही, तो उनकी समस्त मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। कर्क राशि वालों के लिए जो उपाय बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि आप अपने घर में रुई की 7 प्रकार की गुड़िया बनाएं। 7 प्रकार की गुड़िया बनाने के उपरांत आप उन 7 गुड़ियों को, अगर कोई रोगी है तो, घर में किसी की नजर है दृष्टि पड़ी हुई है तो, एवं काम धंधा नहीं चल रहा है तो, ब्याह शादी नहीं हो पा रही है, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, या फाइनेंस को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो आप उन 7 गुड़ियों को हरे रंग से करके और अपने घर में घुमाने के उपरांत उसको जाकर के होलिका में दहन करें और फिर आपका काम धंधा वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास चलेगा। सिंह राशि वालों के लिए जो उपाय बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि ये 108 बार या तो पुरुष सूक्त का पाठ करें या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, जिसके करने से इनके दुश्मन, इनके विद्या, इनके विवाह शादी, इनके काम कारोबार, इनकी जमीन जायदाद और इनका पद सम्मान बढ़ेगा और अपने ऊपर से उड़द के 1 मुट्ठी या 1.25 किलो उड़द उतार करके सिंह राशि वाले जाकर के होलिका में दहन कर दें 108 बार घुमाने के उपरांत, तो वो भी जो है अपनी समस्त मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण कर लेंगे। कन्या राशि वाले के लिए जो उपाय बनता है दोस्तों तो ये बनता है कि कन्या राशि वाले अपने समस्त मनोकामना इच्छा पूर्ति के निमित्त जो सामाजिक संसाधनों से चीजें जुड़ी हुई हैं, जो भौतिक समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे कि मूंग की दाल 525 ग्राम लेकर के और अपने ऊपर से वार करके, अगर किसी को रोग है तो, या फिर किसी को कोई समस्या चल रही है काम धंधे को, व्यापार को लेकर के, एवं ब्याह शादी को लेकर के, या मकान दुकान को लेकर के, या विद्या बच्चों की संतान को लेकर के जिन संतान नहीं हो पा रही,
550 ग्राम मूंग दाल साबुत लेकर के जिस औरत के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उसकी कोख पे से उतार करके 108 बार, या जिसको रोग है उसके ऊपर से 108 बार तार करके वही सभी 500 ग्राम तारने के उपरांत उसे जो है होलिका में दहन करे, आपकी समस्त मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। तुला राशि वालों के लिए जो बनता है दोस्तों वह यह बनता है कि आप किसी भी प्रकार से अगर जूझ रहे हैं, काम धंधा हो, मकान दुकान हो, जमीन जायदाद हो, और चाहे ब्याह शादी मकान और बच्चों की विद्या को लेकर के या पैसे को लेकर के क्राइसिस जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तुला राशि वाले अपने सभी मनोकामना पूर्ण करने के उपरांत उनको केवल 21 बार अपने ऊपर से जो मसूर की दाल आती है काली वाली, 1 सवा किलो लेकर के अपने घर में घुमा करके केवल 21 बार उसे होलिका में दहन करें। ऐसा करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं और समस्त बाधा दूर होंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो महाउपाय बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि ये जो भी जातक या पुरुष है, जातक या जातिका हैं, जिनकी किसी प्रकार से कोई शादी नहीं हो पा रही, विद्या को लेकर सब दिक्कत आ रही है, नौकरी को लेकर दिक्कत आ रही है, व्यापार को लेकर दिक्कत आ रही है, या घर के अंदर दुख बीमारी गृह कलेश बनते का रुकावटें आ रही हैं, ये अपने ऊपर से मसूर की दाल ले करके और 108 बार घुमा करके और अपने जो मेन चौखट है उस चौखट के अंदर वाले हिस्से में और बाहर वाले हिस्से में लगा करके वह 1.25 किलो दाल होलिका में दहन करें और पीछे मुड़ के ना देखें। इनकी समस्त मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी। धनु राशि वालों के लिए जो महाउपाय बनता है दोस्तों, यह जातक या जातिका जो भी हैं, इनकी जो भी इच्छाएं हैं, नजर हाय दृष्टि वगैरह किसी घर पड़ रही है, किसी भी राशि वालों के लिए ये उपाय महाउपाय बताने जा रहा हूं। उनको जो करना है, अगर किसी प्रकार का रोग है तो उनको एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा होली के दिन रात्रि में। ओम सर्ववार ओम रोगान शेषान फति तुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वं मातृताम पुनर्नाम त्वं मातृताम हाद्रयंतम प्रयांति। ये सप्तलोकी जो दुर्गा सप्तती का पाठ है उसके अंदर सप्तलोकी दुर्गा में सेकंड लास्ट मंत्र है। इस सेकंड लास्ट मंत्र को 108 बार करने के उपरांत और भोलेनाथ का ओम नमः गौरी शिवाय मंत्र करने के उपरांत अपने ऊपर से उड़द की काली दाल लेकर के 1.25 किलो उसे जो है होलिका में दहन करें, आपकी समस्त समस्याएं दूर होंगी। मकर राशि वाले अपने ऊपर से, चाहे जातक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने ऊपर से 23 नारियल तार करके, वो क्योंकि शनि की सारथी जा रही है तो कहीं ना कहीं शनि जो है इस चीज का प्रतीक भी माना जाता है। अपने ऊपर से 23 नारियल लाएं जो पानी वाले जटा वाले हुआ करते हैं, सभी सदस्यों को ऊपर से तारे और जो भी आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो, दुख बीमारी को लेकर के, मकान दुकान जमीन जाना, बच्चों की ब्याह शादी विद्या वगैरह पैसे को लेकर के 23 नारियल तार करके सबके ऊपर से एक बार और उसे जो है जा करके होलिका में दहन करें। इनकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की जाती हुई अंतिम फेस है, जो कि कुंभ राशि वालों को जो महाउपाय बनता है, ये अपने ऊपर उपटन जो आता है चंदन, जिसको रोग हो रखा है तो वो चंदन लगाए, और जिसको रोग नहीं हो रखा या कोई काम धंधे को लेकर के परेशान है या पैसे को लेकर के परेशान है, बच्चों की ब्याह शादी को लेकर के परेशान है, जातक या जातिका माता पिता, तो उनको केवल अपने ऊपर से जो 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट हुआ करते हैं वो लेकर के आए और जाकर 250 ग्राम जा करके 50-50 ग्राम सब अलग अलग करके लाए, जिससे कि और सब सदस्यों के ऊपर से अपनी मनोकामना बोलते हुए सबके ऊपर से 9 बार तारे और जा करके होलिका में दहन करें। ऐसा करने से इनकी सब मनोकामना इच्छा पूरी होगी। मीन राशि वालों के लिए जो उपाय महाउपाय बनता है दोस्तों, वो ये उपाय है कि ये अपना रात्रि में बैठ करके केवल एक मंत्र का जाप करें, ओम नमः गौरी शिवाय। इसके करने मात्र से 108 बार जाप करें। जाप करने से कुछ वस्तु जैसे कि जो सप्त धान्य अनाज हुआ करते हैं, वो सातों के सातों अनाज अपने पास रख ले
250-250 ग्राम या एक, जितनी भी आपकी सुविधा हो, जो भी आपके लिए सुटेबल हो उस हिसाब से रखें। रखने के उपरांत सभी सदस्यों को बिठा लें, जो बैठना चाहे बैठ जाए, नहीं बैठे तो कोई बात नहीं। जब आप 108 पूरे मंत्र कर लें तो सबके ऊपर से वो केवल 11-11 बार सारे डाले उतार करके, सारे नाज उतार करके, तब जो है आप उसको होलिका में दहन करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, ये होलिका का जो महा उपाय है, ये आपके समस्त कष्टों का निवारण होगा। घर के अंदर जो भी दुख, बीमारी, गृह कलेश, बनते का रुकावटें आ रही थी, या किसी की मकान दुकान को लेकर के संबंधी समस्या चल रही थी, या जमीन जायदाद को लेकर समस्या चल रही है, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, बच्चों के करियर को लेकर के, या फिर बच्चों के ब्याह शादी को लेकर के, या फाइनेंस को लेकर के, या व्यापार को लेकर के, या अपने स्वास्थ्य को लेकर जो समस्या चल रही है, अगर दोस्तों मित्रों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 40 दिन के अंदर अंदर माँ गौरी की और भोलेनाथ की कृपा से समस्त समस्याओं से आपका छुटकारा होगा और आप एक अच्छा फील करेंगे अपने जीवन में। आपको इस तरह खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि होली से लेकर के अब तक के टाइम पीरियड में बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसको लेकर आप खुशी महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष संबंधित, हस्तरेखा संबंधित, मस्तक रेखा संबंधित एवं वास्तु संबंधित। एवं मेरा जो नंबर है दोस्तों 9639714615, अमित कुमार शर्मा, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली, पिन कोड है 110092। ओम नमः गौरी शिवाय।